सबसे कम रेटों में अगर आज की डेट में कोई सेक्टर है तो वो है सेक्टर जू 3। 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मेरे पास एक 56 एक 57 में डील अवेलेबल है। इनके सबके रेट तो सेम है, लेकिन साइज़ और लोकेलिटी सबकी अलग अलग मिलेगी। आपको संपर्क करेंगे तो आपको चीज़ें नंबर वगैरह भी बता दिए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा का सबसे पहला अलॉटमेंट का सेक्टर है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। इसके अंदर आपको 100 मीटर का साइज़ देखने को मिलेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अंकित साहनी। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज बात करते हैं सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाले साइज़ के बारे में, जो है हमारा 120 मीटर। आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर में और किस किस रेटों में आपको अवेलेबिलिटी मिल सकती हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो या आपको रेजिडेंशियल पर्पस हो, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूंगा। तो साथियों, ग्रेटर नोएडा मैप के माध्यम से मैं आपको जो भी जानकारी है वो साझा करना चाहूँगा, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सकती है। आप ये जो रोड देख रहे हैं, ये आपका नोएडा एक्सप्रेसवे है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। ये आ जाता है हमारा परी चौक। इससे थोड़ी पहले जो ये रोड जा रही है, ये यमुना एक्सप्रेसवे है, जो कि हमारा सीधा आगरा को कनेक्ट करती है। इसकी अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करता हूँ तो एक तो ये आपने हाईवे देख लिया। दूसरी कनेक्टिविटी आती है ये सीधा महामाया फ्लाईओवर होते हुए सेक्टर 71, 72 नोएडा होते हुए गौर सिटी वाले गोल चक्कर से कनेक्ट करते हुए ये वाली रोड सीधा आपको एयरपोर्ट के लिए कनेक्ट करती है। बीच में कहीं पे इसके इस साइड को अभी पैच में थोड़ा सा काम होना है, वो हो रहा है। मेरे ख्याल से एक साल 1.5 साल के अंदर अंदर ये पूरी रोड आपको कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के लिए मिल जाएगी। अब तीसरी कनेक्टिविटी के बारे में बात करूंगा। ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इसका जो लूप है वो इस जगह से उतरता है, जू 3 के पास से। ये रहा जू 3, यहाँ से इसका लूप उतरता है। अब साथियों, मैं बात करूंगा कि आपको 120 मीटर कहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी मिल सकती है। जो फर्स्ट फेज ग्रेटर नोएडा ने लॉन्च किया था वो किया था ये अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो साथियों, दूसरे फेज में हम बात करते हैं आपका RH1, जिसे सेक्टर 36, RH2 जिसे सेक्टर 37 कहा जाता है, और P3 सेक्टर है। ये P3 आ गया। यहाँ पे आपका P4 सेक्टर है। ये आपका सेक्टर 37 है, सेक्टर 37। ये सेक्टर 36 है। तो साथियों, ये चीज़ आपको समझने में आसानी हुई होगी। अब थर्ड फेज जो अथॉरिटी ने लॉन्च करा था वो करा था ओमिक्रॉन, म्यू और जियो सेक्टर, जिसे हम MU1 और XU भी बात करते हैं। ये जू 3 सेक्टर है, ये जू 2 है, ये XU1 सेक्टर आ जाता है, ये म्यू 1 सेक्टर है। ये पूरी बेल्ट 130 मीटर रोड से जो लगी हुई है, ये ओमिक्रॉन 1 है, ओमिक्रॉन 2, ओमिक्रॉन 3 और ओमिक्रॉन फर्स्ट आ जाता है, जिसके अंदर मथुरापुर विलेज है। इसमें आबादी वाले प्लॉट लगे हुए हैं। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं, ये एरिया आपका आ जाता है वेस्ट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट जिसे कहते हैं, नोएडा एक्सटेंशन भी कहते हैं। ये आ जाता है आपका ग्रेटर नोएडा मेन, ग्रेटर नोएडा। ये मेन ग्रेटर नोएडा है। आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी आपको चीज़ें मिल जाती है, जैसे सेक्टर 2, सेक्टर 3 है। इसके बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो साथियों, आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा सेक्टर में आपको चीज़ें मिल जाएंगी और किस किस रेटों में मिलेगी। जहाँ से सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कि बिल्टअप हाउस आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो अथॉरिटी द्वारा बनाए गए हैं। सबसे कम रेटों में अगर आज की डेट में कोई सेक्टर है तो वो है सेक्टर जू 3, जिसके अंदर आपको 1.55 से लेके और 1,75,00,000 रुपये तक चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। मेरे पास 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मेरे पास एक 56, एक 57 में डील अवेलेबल है। ऐसे ही सेक्टर है जू 2। जू 2 के अंदर आपको सेम टाइम की अलॉटमेंट है इनकी, जू 3 और जू 2 की। तो जू 2 में जो आपको रेट मिलेंगे वो 1,70 से लेके 1,85 तक के रेट मिलेंगे। इनके पास में अगर खासियत की बात करता हूँ इन सेक्टरों की और रेंटल इनकम की बात करता हूँ, तो इसके पास आपको DMIC के प्रोजेक्ट में हायर कंपनी देखने को मिलती है। सारा इसके पीछे इंडस्ट्रियल एरिया ही आपको देखने को मिलेगा।
और ईस्टर्न पेरिफेरल से ये इनकी दूरी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की बैठती है। फिर आता है जू 1 सेक्टर, जहाँ पे आपको 1,75,00,000 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक में चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। इसमें भी मेरे पास 1,75 में एक डील आ रही है नॉर्थ वेस्ट फेसिंग की। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो हमसे डायरेक्ट, स्क्रीन पर नंबर दिया गया हमारा, हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सेक्टर आता है म्यू 1 सेक्टर। म्यू 1 में भी आपको 1,80 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की चीज़ें मिलेंगी। ऐसे ही सेम रेट आपका ओमिक्रॉन 1A में भी मिलेगा आपको। ओमिक्रॉन 1A में जो आपको 120 मीटर का साइज़ मिलेगा वो ओनली A ब्लॉक में मिलेगा, बाकी इसमें 200-250 मीटर के प्लॉट है। फिर बात करते हैं ओमिक्रॉन 2 सेक्टर के बारे में। इसमें आपको C ब्लॉक में 120 मीटर देखने को मिलेगा, जो कि 1,90 से लेकर 2,10,00,000 रुपए तक आपको चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। ये बात हुई हमारी बिल्टअप हाउस के बारे में। अब बात करते हैं आपको प्लॉट और कंप्लीशन कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं। जो सबसे सस्ते रेटों में मिलता है वो है सेक्टर जू 2, जो कि C और D ब्लॉक में आपको प्लॉट और CC देखने को मिलेगा, जिसकी हम कीमत की अगर बात करते हैं तो 1,65 से लेके 1,80 तक के रेटों में चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे। फिर आता है ओमिक्रॉन 3 सेक्टर। ओमिक्रॉन 3 और सेक्टर 36 दोनों का ऑलमोस्ट सेम रेट है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम टाइम की अलॉटमेंट है। इसमें आपको 1,80,00,000 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक में चीज़ें डिपेंड ऑन लोकेशन देखने को मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं। आप संपर्क करेंगे तो आपको चीज़ें नंबर वगैरह भी बता दिए जाएंगे। फिर आता है सेक्टर 37। सेक्टर 37 में 1,90,00,000 से लेकर 2,10,00,000 रुपए तक की कीमत है। फिर ये आ गया आपका सेक्टर 37। फिर आता है आपका सेक्टर P3 और P4। P4 के अंदर भी आपको चीज़ें 1,80 से 2 करोड़ रुपए के बीच में मिल जाएंगी। और P3 सेक्टर जो है उसमें 2,05 से लेकर 2,25 तक के रेट है। बाकी जैसा अगर मकान भी कई सारे मकान भी अवेलेबल हैं, उनके जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है उस हिसाब से रेट है, अलग अलग रेट है, आप देखेंगे। फिर आता है डेल्टा 1 सेक्टर, डेल्टा 2 सेक्टर। डेल्टा 1 में 2,10 से लेकर 2,30 तक के रेट हैं। और डेल्टा 2 सेक्टर जो है वो मेट्रो स्टेशन से दूरी उसकी 1 किलोमीटर की है। नेक्स्ट गोल चक्कर ही है मेट्रो स्टेशन से। इसमें आपको 2 करोड़ से लेकर 2,20,00,000 रुपए तक देखने को चीज़ें मिल जाती हैं। ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 सेक्टर, जो कि ग्रेटर नोएडा का सबसे पहला अलॉटमेंट का सेक्टर है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। इसके अंदर आपको 100 मीटर का साइज़ देखने को मिलेगा। इसमें आपको 2,05 से 2,25 तक का दोनों में ऑलमोस्ट सेम रेट है। बाकी अगर हम बात करेंगे बीटा 1 सेक्टर की, बीटा 2 सेक्टर की, गामा 1 और गामा 2, इनके सबके रेट तो सेम है, लेकिन साइज़ और लोकेलिटी सबकी अलग अलग मिलेगी आपको। कई में कुछ खास बात है, कई में कुछ खास बात है। तो साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें की जानकारी मिल जाए। बाकी आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में आपको 120 मीटर के प्लॉट देखने को मिलेंगे, कौन कौन से सेक्टर में आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ये स्लाइड चला रहा हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि कौन कौन से सेक्टर में और किस किस रेटों में चीज़ें अवेलेबल हैं, आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारों को अगर कोई प्रॉपर्टी देख रहा है तो उन्हें प्रॉपर्टी परचेज़ करने में आसानी हो सके, जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ या रेजिडेंशियल पर्पज़, जिस भी पर्पज़ से आप देख रहे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला जो साइज़ है ग्रेटर नोएडा के अंदर, वो 120 मीटर का ही साइज़ है, क्योंकि ये हर किसी के बजट में और बहुत सही रेटों में चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आशा यही है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार साथियों।